तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज हम अपने आरएसपी 2024 के क्विक रिवीजन का जो ये सीरीज हमने चला रखी है, उस क्विक रिवीजन का जो इकोनॉमिक सर्वे को हम रिवाइज कर रहे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। उस का आज पांचवा जो टॉपिक है, हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आधारभूत संरचना का विकास। ठीक है, तो आधारभूत संरचना से रिलेटेड जो इकोनॉमिक सर्वे में जो टॉप क्वेश्चंस हैं, उनको हमने यहाँ समाहित किया है। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ। और पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है कि मार्च 2024 कब की बात कर रहे हैं, मार्च 2024। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। सबसे पहला फंडा यही है, अगर राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है। भाई राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता आपको पूछी गई है, और कब की पूछी गई है, मार्च 2024 की। ठीक है, तो मार्च 2024 की चार ऑप्शन दे रखे हैं: 24,879 मेगावाट, 23,487 मेगावाट, 24,784 मेगावाट और 23,521 मेगावाट। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि मार्च 2024 तक इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 जो अपना आया हुआ है, उसके अनुसार अधिष्ठापित क्षमता, ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अधिष्ठापित क्षमता की। अधिष्ठापित क्षमता की अगर हम बात करें तो 2023 में, भाई मार्च 2023 में ये जो थी वो थी 23,508 मेगावाट। कितनी थी, 23,508 मेगावाट थी, जो 2024 मार्च 24 में आपके बढ़ के हो गई 24,783.64 मेगावाट। कितनी हो गई भाई, 24,783.64। एग्जैक्ट आंकड़ा ये है 24,783.64 मेगावाट। आंसर इसके नजदीक वाला रहेगा, तो 783.64 है तो एक बढ़ जाएगा, तो कितना होगा 784। 24,783.64 मेगावाट या 24,784 मेगावाट, ये क्या है, राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा की क्षमता है। राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा की क्षमता ये है। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है कि राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा में किस ऊर्जा प्रकार की ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता सर्वाधिक है। देखिए, जो राजस्थान की जो अधिष्ठापित क्षमता है, वो अधिष्ठापित क्षमता की हमने बात कर ली, वो कितनी थी, 24,783.64 मेगावाट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए दो चीज पूछी जाती है, एक तो सर्वाधिक किसकी है, और दूसरी पूछी जाती है यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा में। तो नवीकरणीय ऊर्जा में कौन से आते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, अपना पवन ऊर्जा, ये सारी चीजें आती है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है आपकी 24,783.64, इसमें से जो नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत है, उनमें सबसे ज्यादा किस ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता क्या है, सर्वाधिक है। भाई सबसे ज्यादा क्षमता जो है वो किस ऊर्जा की है। आंसर आपको दे रखा है, पहला आपको यहाँ पे दे रखा है सौर ऊर्जा, दूसरा जल विद्युत, तीसरा बायोमास और चौथा पवन ऊर्जा। ठीक है, आपको बताना है कि अधिष्ठापित क्षमता में सबसे ज्यादा जो है वो कौन से का योगदान है, सबसे ज्यादा किसमें। यहाँ एक शब्द लिखा है नवीकरणीय। नवीकरणीय अगर सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो आंसर आपका आएगा तापीय ऊर्जा। ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो अपनी अधिष्ठापित क्षमता है उसमें से सर्वाधिक ऊर्जा अपने को कौन से टाइप से मिलती है, तो वो तापीय ऊर्जा आएगा। यानी अपना जो एनर्जी जो सबसे ज्यादा विद्युत अपने को मिल रही है वो ताप विद्युत से मिल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ लिया इसने क्या, नवीनीकरणीय ऊर्जा में। तो नवीकरणीय ऊर्जा में देखो सौर, जल विद्युत, जल विद्युत तो उसमें आएगा ही नहीं, तो ये तो आ ही नहीं सकता। तीन ऑप्शन बच गए। ठीक है, सौर, बायोमास और पवन। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, पवन ऊर्जा। क्या होगा, पवन ऊर्जा। अगर अपन यहाँ पे देखना चाहें तो तीनों स्रोतों के देख सकते हैं। पवन ऊर्जा जो है उसकी स्थापित क्षमता कितनी है, 4359 मेगावाट। आगे पॉइंटों में और है, पॉइंट इतने याद रखने की जरूरत नहीं है। 4359 मेगावाट पवन ऊर्जा का है। अगर अपन नेक्स्ट सेकंड में बात करें तो दूसरा नंबर आपका आता है सौर ऊर्जा का। दूसरा नंबर किसका आता है, सौर ऊर्जा का।
भाई सौर ऊर्जा का कितना है, तो सौर ऊर्जा है 4010 मेगावाट। 4010 मेगावाट क्या है, सौर ऊर्जा का है। और अगर तीसरी बात करें तो तीसरा आपका आता है बायोमास या बायोगैस, बायोमास। ठीक है, तो बायोमास की है आपके 110 मेगावाट। कितनी है, 110 मेगावाट। याद रखना है अपनी अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है, वो है 24,783.64 मेगावाट। उसमें से पवन ऊर्जा है सर्वाधिक 4359, नवीकरणीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं। सेकंड है सौर ऊर्जा 4010 मेगावाट, और तीसरा है आपका बायोमास, वो कितना है 110 मेगावाट, 110 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। तो आपका आंसर हो गया डी, यानी पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा क्षमता है। देखिए नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई आपको नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट पे आपको विचार करना है कौन से सही है कौन से गलत है। लेकिन किसके संबंध में, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में। देखिए बात करते हैं कि 13 फरवरी 2024 तारीख दे रखी है। पहला स्टेटमेंट है 13 फरवरी 2024 को ये योजना प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। भाई पहला स्टेटमेंट आपका ये कह रहा है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कि भाई ये योजना जो है वो कब स्टार्ट हुई, 13 फरवरी 2024। तो पहला स्टेटमेंट, पहली जो डिफेक्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि ये सही है या गलत है। सेकंड कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। और तीसरा यूनिट ये कह रहा है कि 1 करोड़ घरों पर जो है वो क्या किया जाएगा, सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, तो अब आप देख लो कि तीनों स्टेटमेंट, तीनों जो फैक्ट दिए गए हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। इसके माध्यम से अधिकतम 78,003 किलोवाट या उससे अधिक पे अनुदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये कह रहा है कि ये जो योजना है इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना अनुदान दिया जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा अनुदान कितना दिया जाता है, 78,000 दिया जाता है। तो आपको बताना है कि भाई गलत कौन सा है। तो स्कीम की हम बात कर लेते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो स्कीम है, इस स्कीम का जो स्टार्ट है वो आपका हुआ है, कब हुआ है, तो ये 13 फरवरी 2024। आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, 13 फरवरी 2024 को जो है इस स्कीम को प्रारंभ किया गया है। अब इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है 300 यूनिट प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध करवाना। भाई देखो सबसे मेन चीज क्या है, ये स्कीम क्या कहती है कि प्रत्येक परिवार को हर माह जो है वो 300 यूनिट बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी निःशुल्क। और ये बिजली कहां से आएगी, तो ये बिजली करवाने के लिए 1 करोड़ क्या लगाएंगे, सौर संयंत्र लगाएंगे। ये सौर ऊर्जा से उत्पन्न होगी, तो 1 करोड़ क्या लगा देंगे, यहाँ पे सौर संयंत्र लगाए जाएंगे। कहां पे लगाए जाएंगे, तो पूरे देश में लगाए जाएंगे। कहां पे लगाए जाएंगे, पूरे देश में 1 करोड़ सौर संयंत्र लगाए जाएंगे। अगर इसमें राजस्थान की बात करें, इस 1 करोड़ में से ये जो 1 करोड़ संयंत्र लगाए जा रहे हैं, इसमें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगाए जाएंगे भाई आपके 5 लाख संयंत्र। कितने घरों पे लगाएंगे, 5 लाख घरों पे 5 लाख संयंत्र लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ सरकार ने अपना जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें एक डेटा और दिया है। वो डेटा क्या है कि मार्च 24 तक जो है ना, ये कभी स्टार्ट हुई, फरवरी 24 में, और मार्च 24 तक कितने घरों में राजस्थान में लगा दिया, तो 3000 घरों में राजस्थान में लगा दिया। कितने घरों में, 3000 घरों में राजस्थान में जो है वो संयंत्र लगाया जा चुका है। 3000 घरों में राजस्थान में संयंत्र लगाया जा चुका। अब बात आती है, ये सारी चीज होगी, अब बात आती है अनुदान की। अनुदान कैसे दिया जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट अपने अनुदान की बात कर रहा था। तो अनुदान देने के लिए
उन्होंने जो संयंत्र लग रहा है उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार अनुदान दिया जाएगा। तो पहला संयंत्र 1 किलोवाट का, दूसरा संयंत्र 2 किलोवाट का और तीसरा संयंत्र 3 या उससे ज्यादा का। ठीक है, अगर 1 किलोवाट का कोई संयंत्र लगाता है तो अनुदान आएगा भाई 30,000 रुपए। कितना आएगा? 30,000 रुपए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो संयंत्र लगाता है 2 किलोवाट का तो 60,000 रुपए। ठीक है, और अगर 3 किलोवाट का लगाता है तो 78,000 रुपए। तो आपके कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ इस स्कीम से, ये सारे डेटा, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। ठीक है भाई, अब अपन देखते हैं अपने क्वेश्चन में वापस चलते हैं कि 13 फरवरी 2024 को स्टार्ट हुई, बिल्कुल सही बात है। हर महीने 200 यूनिट दिए जाएंगे, ये क्या है? ये बात गलत है, क्योंकि कितने यूनिट दिए जाएंगे हमने बात करी अभी, 300 यूनिट की बात हो रही है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट था 1 करोड़ घरों पर आपको लगाना है क्या? सौर संयंत्र। लेकिन एक बात इसमें क्या हो गई, गलत हो गई। कौन सी? ये 200 यूनिट वाली। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया, क्योंकि एक बात इसमें गलत होगी तो स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट में देखो कि अधिकतम कितने रुपए की सब्सिडी दी जाएगी? 78,000 की। हमने यहाँ कितने की बात करी? अधिकतम कितने की बात करी? 78,000 की बात करी। तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया आपका सही। पहला गलत है और दूसरा क्या है? सही है। आंसर देख लो, आंसर क्या हो जाएगा? पहला गलत है और दूसरा सही है, तो केवल 2 सही है। आंसर हो गया आपका बी, कि कौन सा जो है स्टेटमेंट आपका सही है? केवल 2 नंबर स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या रहेगा, इसमें सही रहेगा। बाकी पहला स्टेटमेंट गलत है। पूरी स्कीम को मैंने आपको समझा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से आपको सही कथन छांटना है। आपको क्या बताना है? सही कथन जो है वो बताना है। ठीक है, देखते हैं कि मार्च 2024 तक क्या कह रहा है? मार्च 2024 तक राजस्थान में कुल अतिरिक्त वोल्टेज प्रसारण नेटवर्क, किसकी बात कर रहा है? प्रसारण नेटवर्क 44,233 सर्किट किलोमीटर है। 44,233 सर्किट किलोमीटर। क्या, किस चीज की? प्रसारण। इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, प्रसारण नेटवर्क कितना है। तो क्या कह रहा है कि मार्च तो इस तक है 44,233 सर्किट किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में कहता है कि मार्च 2024 तक राजस्थान में ऊर्जा उपभोक्ता यानी बिजली का उपभोग करने वाले लोग जो है, बिजली का उपभोग करने वालों की संख्या 190.61 लाख है। 190.61 लाख है। कब? मार्च 2024 तक। अब इन दोनों में से आपको बताना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो सही आपको छांटना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रसारण नेटवर्क की। प्रसारण नेटवर्क की बात करें, अगर आप प्रसारण नेटवर्क की बात करते हो तो मार्च 2017 के अंदर, मार्च 2017 के अंदर ये था 36,079। कितना था? 36,079 सर्किट किलोमीटर। 36,079 सर्किट किलोमीटर था। कब? मार्च 2019 के अंदर। और अब ये कितना हो गया भाई? तो अब आपको ध्यान रखना है, यानी मार्च 2024, मार्च 2024 में कितना हो गया? तो मार्च 2024 में आपका ये हो गया, जो आपको क्वेश्चन में जो आपको दिया है ना, कितना दिया हुआ आपको क्वेश्चन में? देखिए, क्वेश्चन में हमें दिया गया 44,233। तो आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है 44,232.97। ठीक है, इसका मतलब 44,233 यहाँ जो आंसर में दे रखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 44,232 कुछ है तो 44,233 हो गया। ठीक है, और अगर इसमें वृद्धि पूछ ली जाती है कि आपके 2017 से कितनी वृद्धि हुई, तो 22.60% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 22.60% की प्रसारण नेटवर्क में वृद्धि रही है। 22.60% की वृद्धि आपके इस प्रसारण नेटवर्क में हुई है। ठीक है, सेकंड चीज जो आपको इसमें पूछी गई थी वो देखिए क्या पूछी गई थी। सेकंड पूछा गया था कि ऊर्जा उपभोक्ताओं की संख्या, राजस्थान में ऊर्जा उपभोक्ताओं की संख्या कितनी दे रखी है? 190.61। तो ऊर्जा उपभोक्ताओं की संख्या की बात करते हैं
देखिए 2023 के अंदर जो है ना ऊर्जा उपभोक्ता थे 182 लाख, ठीक है, पॉइंटों में और था कुछ, ठीक है, 182.89 लाख, ठीक है। तो 182 लाख थे, अब हो गए आपके मार्च 24 में। मार्च 24 में जो है ये मार्च 24 तक ये जो अपना इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें 190.61 लाख हो गए भाई। कितने हो गए? 190.61 लाख। 4.28% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 4.28% की वृद्धि हो गई। याद रखना है अपना जो ऊर्जा उपभोक्ता है वो कितने हैं, तो भाई ऊर्जा उपभोक्ता 182 लाख थे, वो बढ़ के हो गए 190.61 लाख, ठीक है। और प्रोग्रेस की अगर बात पूछी जाए तो वो रही है आपकी 4.28%। अगर आपको प्रसारण नेटवर्क की बात करता है तो 44,232 पॉइंट कुछ है, तो 44,233 सर्किट किलोमीटर हो गया। वृद्धि की बात पूछी जाए तो 22.60% वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 22.60% वृद्धि। बस यही तो चीज आपका क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे। देखो ये कहा बता रहा है 190.61 और यहाँ कितना बता रहा है? 44,233। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या आपके सही है। आपके दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों जो है वो क्या है? सही है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ भाई, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 कब जारी की गई? राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 कब जारी की? तारीख दे रखी है, आपको सीधा बताना है। 17 दिसंबर 2023, 20 अगस्त 2023, 5 जून 2023 और 6 अक्टूबर 2023। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति। देखिए 3 नीतियां राजस्थान सरकार ने जारी की है, उसमें से एक जो नीति थी वो थी अक्षय ऊर्जा नीति। अभी तो 9 अलग की है, वो अलग से हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो 3 नीतियां जारी की गई उनमें राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति जो है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023, तो वो कब जारी की गई? 6 अक्टूबर 2023 को। कब जारी की गई? 6 अक्टूबर। याद रखिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 कब जारी की गई? 6 अक्टूबर 2023 को। 6 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। अब आपको देखो कुछ दे रखे हैं, आपको यहाँ पे देखना है गलत सही पता लगाना अपने। बड़ला सोलर पार्क फेज प्रथम, फेज द्वितीय, फेज तृतीय और फेज चतुर्थ। देखिए जो बड़ला सोलर पार्क है राजस्थान का, ठीक है, उसका आपको पूछा गया, उसके जो मेगावाट जो स्थापित क्षमता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बात की गई है। तो फेज फर्स्ट में ये कहा गया है भाई 165 मेगावाट क्षमता है। सेकंड में आपको कहा गया भाई 680 मेगावाट है। थर्ड में कह रहा है भाई 1000 मेगावाट है। और फोर्थ में कह रहा है कि 1500 मेगावाट, ठीक है। और लास्ट में ये पूछा जा रहा है कि इसमें से सही कौन सा है? इसमें से सही कौन सा है? तो पहले हम बड़ला को डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बड़ला सोलर पार्क जो है ना उसकी कुल स्थापित क्षमता देखते हैं। इसकी जो कुल क्षमता है वो कितनी है? तो वो है आपकी 2245 मेगावाट। अपने आप ही कॉल चेंज होगा भाई। कितनी है? 2245 मेगावाट बड़ला की स्थापित क्षमता हो गई 2245 मेगावाट। अभी जो बड़ला है आपका ये 4 चरण में लगा है भाई। 4 चरण में बड़ला जो है उसकी स्थापना हुई है। तो प्रथम फेज, ठीक है। अब आपको देखो आंसर में क्या दे रखा था यहाँ पे, 165 मेगावाट दे रखा था ना। अब यही पहली चीज इसमें क्या होगी? गलत होगी। सिर्फ 65 मेगावाट है। इसकी क्षमता कितनी है? 65 मेगा। पहली जो इकाई है उसकी क्षमता कितनी है? 65 मेगावाट, ठीक है। फिर उसके बाद में है द्वितीय फेज। द्वितीय फेज की इकाई देखो आपको यहाँ पे क्या दी गई है? आपको यहाँ पे दी गई है 680 मेगावाट। बिल्कुल सही है, 680 मेगावाट, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा तृतीय चरण, यानी तीसरा नंबर। तीसरे नंबर जो इकाई आपको दे दी है, यहाँ पे आंसर क्या दिया गया है? तो यहाँ पे आपको दिया गया है 1000 मेगावाट। 1000 मेगावाट भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और चौथा आपको दिया गया है
चतुर्थ जो चीज आपको दी गई है वो 1500 मेगावाट, तो आपका यहाँ पे ये है कितना 500 मेगावाट। तो ये तो होगी इसकी स्थापित क्षमता। फिर टोटल कितना है 2245 मेगावाट का है। और 4 चरण है, पहले में 65, दूसरे में 680, तीसरे में 1000, चौथे में 500। पहले में आपका 65, दूसरे में 680, तीसरे में 1000 और चौथे में 500 मेगावाट। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कौन सी कंपनी लगा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहला चरण है, पहला जो चरण है वो लगाया गया RSDCL, ठीक है। और सेकंड चरण भी RSDCL के द्वारा ही लगाया गया, ठीक है। फिर आपका जो तीसरा है वो एक कंपनी है सुराज, शॉर्ट में लिखते हैं आई एंड सुराज लिखते हैं उसको, ठीक है। और चौथा जो चरण है आपका वो लगाया गया किसके, अंबानी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो अपना अंबानी से ना काम चला लेते। चौथा किसके द्वारा लगाया गया, अंबानी के द्वारा लगाया। तो पहला जो है वो तो राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार की है कंपनी, उसके द्वारा लगाया गया है। और तीसरा जो है वो सुराज, और चौथा आपका किसके द्वारा लगाया गया, अंबानी के द्वारा लगाया गया। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो आपके संयंत्र है ना, ये जो पहला जो संयंत्र है वो राज्य सरकार का स्वयं का है, राज्य सरकार द्वारा स्वयं लगाया गया है, ठीक है। केंद्र का इसमें कोई लेना देना नहीं है। पहले संयंत्र में राज्य सरकार द्वारा स्वयं लगाया गया, केंद्र का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाद के ये जो तीनों संयंत्र हैं ये लगाए गए हैं केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, मंत्रालय की एक योजना चलती है, कौन सी, सोलर पार्क योजना के तहत। तो भाई ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहला संयंत्र तो जो है वो राजस्थान सरकार ने अपने लेवल पे लगा लिया, लेकिन बाकी के जो 3 संयंत्र हैं उन बाकी के तीनों संयंत्रों के अंदर जो है वो किसने योगदान दिया, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्कीम चलती है, नाम है उसका क्या, सोलर पार्क योजना। कौन सी है, सोलर पार्क योजना, इसके तहत ये लगाया गया। बड़ला जो सोलर पार्क है आपका पूरा मस्त है, और उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस आपको इसमें प्राप्त हो चुकी है। अब आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। देखिए चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, क्या था अपना। हाँ भाई, अपना क्वेश्चन था कि एज प्रथम में 165 था तो गलत हो गया, हमने 65 की बात करी है, 65 मेगावाट था। ये 680 सही था, ये 1000 सही था, ये 1500 की जगह 500 मेगावाट था। तो क्यों आपका ये और ये यानी 2 और 3 सही है, बाकी सारे के सारे क्या है, गलत है। यहाँ पूछा गया था कि कितने युग्म सही है, तो 2 युग्म सही हो गए, 1 2 3 और 4, तो अपना आंसर हो गया बी। तो ये जो स्टेटमेंट 4 दे रखे हैं ना, उन 4 युग्मों में से कितने युग्म सही है, तो उसमें से 2 युग्म आपके क्या है, सही है, ठीक है। ये हो गया बड़ला सोलर पार्क। नेक्स्ट में हम चलते हैं। ये जो पीपीटी जो है ये आपको यहाँ पढ़ाई जा रही है, ये टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, वहां से भी आप इसको देख सकते हो। इसलिए आप जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। द ड्रीम RS ऑफिशियल को ज्वाइन करें, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि मार्च 2024 तक राजस्थान में कुल कितने मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। देखिए यहाँ पे अधिष्ठापित क्षमता नहीं पूछी है, प्रश्न को ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा गया है कि पवन ऊर्जा की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता बताइए, नहीं, ये पूछा गया कि कितने क्षमता के जो संयंत्र है वो स्थापित किए गए। अगर अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता पूछता तो हम लिख देते 4359 मेगावाट। ये तो क्या है, अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता।
ये तो क्या था, अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता था। तो यहाँ तो अधिष्ठापित तो इन्होंने पूछा नहीं, इन्होंने तो पूछा है क्या कि संयंत्र कितने स्थापित किए गए। तो आंसर देखिए 43 38 49 83 41 38 और 5209। तो आपको याद रहना चाहिए कि अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता अलग है और आपका ये जो क्वेश्चन पूछा गया है संयंत्र का वो अलग है। तो आपका आंसर आएगा डी इसमें 5209। 5209 मेगावाट के क्या है, संयंत्र स्थापित किए गए हैं और अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है वो 4359 मेगावाट है, 4359 मेगावाट है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो क्या क्या कथन दे दिए भाई, आपको क्या क्या स्टेटमेंट दे दिए कि 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान में पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई। 18 दिसंबर 2019 को पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है कि राजस्थान में पवन ऊर्जा की 150 मीटर की ऊंचाई पर अनुमानित क्षमता 184 गीगावाट है। ठीक है, दो स्टेटमेंट हो गए, आपको बताना है सही कौन सा है। तो पहला आपको पूछा गया कि पवन और हाइब्रिड ऊर्जा पॉलिसी जो है 2019, पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 कब जारी की गई, 18 दिसंबर 2019। आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये जो पॉलिसी थी वो 18 दिसंबर 2019 को ही जारी की गई थी। तो राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति, राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब जारी की गई, 18 दिसंबर 2019। इस तरह के क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको ये फैक्ट याद हो जाए, परीक्षा में सीधे पूछे जाए और वहां आप जो है वो 1 सेकंड का भी समय लिए बिना जो है इनको हल कर सको। तो 18 दिसंबर 2019 को। ये दूसरा क्वेश्चन है कि 150 मीटर ऊंचाई की जो क्षमता है उस पे राजस्थान में पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वो कितनी है, 184 गीगावाट है, 184 गीगावाट है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है ये स्टेटमेंट आपका गलत है। भाई गलत क्यों है, वो गलत इसलिए है, ये 184 नहीं है, 284 गीगावाट है। कितनी है, 284। 150 मीटर की हाइट पर राजस्थान में पवन ऊर्जा की जो अनुमानित क्षमता है वो कितनी है, 284 गीगावाट है। यहाँ कितना दे दिया, 184 गीगावाट। और अगर सौर ऊर्जा की पूछ ले तो, अगर आपको सौर ऊर्जा की पूछे तो सौर ऊर्जा की है आपकी 142 गीगावाट, यानी दोनों में 50% का डिफरेंस है। ठीक है, कैसे, तो ये 142 है और ये है 284, यानी ये इसकी क्या है, डबल है। सौर को डबल करोगे तो पवन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा सही है, सिर्फ एक नंबर स्टेटमेंट सही है। आंसर हो गया आपका कौन सा, ए, कि राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा पॉलिसी 2019 जो है वो 18 दिसंबर 2019 को जारी हुई और राजस्थान में 150 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता जो है वो 284 गीगावाट है। अगर बात करें सौर ऊर्जा की तो वो आपकी 142 गीगावाट है, वो आपकी कितनी है, 142 गीगावाट है। ठीक है, शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भाई आरएस प्री जो है ना, आप राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा देने जा रहे हो ना, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आएंगे। वहां ऐसा नहीं है कि सीधा आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, सीधा पूछने के लिए तो छोटी परीक्षाएं बहुत हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको बताना है, क्या बताना है, कौन से जो है वो कथन क्या है, सही है। आपको यहाँ सही कथन बताना है। कथन की देखते हैं कि राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सरसों की तूड़ी और जूली फ्लोरा है। सरसों की तूड़ी और जूली फ्लोरा है। बायोमास ऊर्जा के जो स्रोत है वो क्या है, सरसों की तूड़ी और जूली फ्लोरा है। अब देखिए आरएस हम बात करें तो आरएस जो 2021 का मेंस है, आरएस 2021 जो मेंस है, इस 21 के मेंस में 2 नंबर का डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आ गया था कि राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के स्रोतों के नाम लिखो। ठीक है, तो इस तरह से स्टेटमेंट से भी आ जाता है। तो सरसों की तूड़ी और जूली फ्लोरा, एक चीज तो ये कह दी। दूसरा कह रहा है कि राजस्थान में मार्च 2024 तक 128.45 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, 128.45 मेगावाट क्षमता के कितने संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, 14 बायोमास संयंत्र जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं।
तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। तो एक्चुअल में ये जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों ही सही है कि बायोमास ऊर्जा की जो क्षमता है वो बायोमास ऊर्जा के जो स्रोत है वो सरसों की तूड़ी और जूली फ्लोरा है। अगर मार्च 2024 तक बात करें तो 128.45 मेगावाट के 14 संयंत्र काम कर रहे हैं। ये संयंत्रों की बात हो रही है। अगर इसकी भी आपको क्या पूछी जाती, अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां आपसे बात कर रहा है कि 128.45 मेगावाट के संयंत्र लगाए। भाई अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता तो अलग चीज है, पहले क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता पूछता है तो वो तो अपने को लगानी है कितनी, 110 मेगावाट। कितनी, 110 मेगावाट। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाता है कि कितने ऊर्जा के संयंत्र लगाए गए तो 128.45 मेगावाट के संयंत्र लगाए गए हैं, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा होगा भाई, तो दोनों आंसर सही सही है। और आपको पूछ रहा है कौन सा सही है, तो एक और दो दोनों, यानी सी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 कब जारी की गई। बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023। पहले हमने अक्षय ऊर्जा पॉलिसी की बात करी थी, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी। तारीख, डायरेक्ट तारीख याद रखनी है, 8 अगस्त, 15 सितंबर, 29 सितंबर और 11 अप्रैल 2023, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बायोमास और वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी कब जारी की गई, 29 सितंबर को जारी की गई। कब की गई, 29 सितंबर को जारी की गई। और इसके साथ एक पॉलिसी और जारी की गई, इसके साथ साथ एक पॉलिसी और याद रखनी है, हाइड्रोजन। राजस्थान हाइड्रोजन नीति जो है वो भी इसी समय, इसी के दिन साथ में जारी की गई, 29 सितंबर को, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी, 29 सितंबर 2023 को राजस्थान बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी और राजस्थान हाइड्रोजन पॉलिसी जारी की गई। अगर अक्षय ऊर्जा नीति की बात करें, अक्षय ऊर्जा नीति, अक्षय ऊर्जा नीति की बात करें तो हमने बात करी उसकी 6 अक्टूबर 2023। अक्षय ऊर्जा नीति की हमने अभी बात करी, वो कब करी थी, 6 अक्टूबर 2023। 6 अक्टूबर 2013 अक्षय ऊर्जा नीति की बात करी, 6 अक्टूबर 2023, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको याद रखना है डायरेक्ट फैक्ट से, 29 सितंबर और 6 अक्टूबर, 29 सितंबर और 6 अक्टूबर। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं कथन आपको, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ऊर्जा संरक्षण व ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम हेतु कार्यान्वयन एजेंसी है। भाई ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के लिए इम्प्लीमेंटरी एजेंसी कौन है, तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, RREC, कोर्ट में बोलते हैं RREC, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता हेतु इम्प्लीमेंटरी एजेंसी, कार्यान्वयन एजेंसी, ठीक है। मई 2023 में राजस्थान ऊर्जा विभाग ने राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता एवं नियम 2023 अधिसूचित किए, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मई 2023 के अंदर जो राजस्थान सरकार है उसने राजस्थान ऊर्जा विभाग ने राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता एवं नियम 2023 जारी किए। तो बिल्कुल ये नियम भी इन्होंने जारी किए अभी, और उसमें प्रोविजन किया गया है कि एक निश्चित जो एरिया से ज्यादा की जो बिल्डिंगें होगी वहां पे ऊर्जा संरक्षण के लिए सोलर प्लांट जो है, सोलर प्लेटें लगाना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपको पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से कथन सही है, तो आपके एक और दो दोनों कथन जो है वो इसमें क्या है, सही है। तो आपके दोनों कथन इसमें सही है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब बिल्कुल ये छोटा सा सीधा सा क्वेश्चन, प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो 14 दिसंबर, 14 नवंबर, 14 अक्टूबर और 14 सितंबर। यार ये तो पक्का हो गया कि 14 तारीख को भाई मनाया जाता है। अब वो 14 तारीख कौन सी होती है, दिसंबर की भी होती है,
नवंबर की भी होती है, अक्टूबर की भी होती है, ठीक है, और सितंबर की भी होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 14 दिसंबर को हर वर्ष जो है ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कितनी तारीख को मनाया जाता है? 14 दिसंबर को हर वर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार की सड़कें हैं? भाई ये देखो, अभी ऊर्जा को छोड़ दिया, अब किस पे आ गए? आधारभूत संरचना में दूसरी चीज क्या आ गई? सड़क। तो राजस्थान में ये पूछ रहा भाई सबसे ज्यादा किस प्रकार की सड़कें हैं? सड़कें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राज्य राजमार्ग हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, मुख्य जिला सड़कें हैं, ठीक है। या अनुत्तरित, अनुत्तरित का भी ध्यान रखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप उसको छोड़ रहे हो, तो आपको क्या करना है? आपको उसका आंसर ई भरना है। अगर 10% क्वेश्चन जो है ऐसे छोड़ दिए जाते हैं जिनमें कोई ऑप्शन नहीं भरा जाता है, तो वो कॉपी चेक नहीं होती है, उनको जो है वो अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है। इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखें, सरकार की इस नई जो पहल है, नया जो पैटर्न लेके आई है सरकार, उसमें आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आपको कोई आंसर नहीं देना है तो उसमें आपको ई भरना पड़ेगा, और इसके लिए आपको 10 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया जाता है। पिछले आरएस में भी दिया गया था और अन्य परीक्षाओं में भी दिया जा रहा है भाई, ई ऑप्शन भी भरना है बच्चे को। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा जो है अगर नहीं आता तो ये भी भरना है। तो चलो बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार की सड़कें हैं? राजस्थान में सड़कों के प्रकार आपको बताने हैं। अगर पहले राजस्थान की सड़कों का सिनेरियो की बात करें, तो राजस्थान में जो सड़कें हैं, देखो सबसे ज्यादा राजस्थान में सड़कें हैं, जैसे ग्रामीण एरिया सबसे ज्यादा है, तो एक नंबर पे तो आप इसको रख सकते हो, एक नंबर पे तो ग्रामीण एरिया को रख सकते हो, ठीक है। किस प्रकार की सड़कें ज्यादा है? डायरेक्ट आंसर ही आ गया कि सबसे ज्यादा कौन सी है? ग्रामीण सड़कें। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें, तो ग्रामीण सड़कों के बाद में जो नंबर आता है ना, वो आता है अन्य जिला सड़कें, जो इसमें ऑप्शन नहीं है। 2 नंबर पे कौन सा आएगा? अन्य जिला सड़कें, ठीक है। 3 नंबर पे आपका ऑप्शन आ जाएगा राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग 3 नंबर पे। 4 नंबर पे आएगा मुख्य जिला सड़कें, और 5 नंबर पे यानी सबसे कम कौन सा आएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग। और राष्ट्रीय राजमार्ग मोस्ट है, तो 10,789 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग है। 10,789 मात्र जो है लगभग 2% है। अब आप ज्योग्राफी में परिवहन पढ़ते हो ना, लगभग 2% है, और 40% जो है वो यातायात परिवहन ये झेलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सी सड़कें हैं? ग्रामीण सड़कें हैं। 2 नंबर पे है अन्य जिला सड़कें। 3 नंबर पे आएगा आपका राज्य राजमार्ग। 4 नंबर पे आएगा आपके मुख्य जिला सड़कें, और 5 नंबर पे आएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें और सबसे कम ये आपका हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर सड़क घनत्व की हम बात करें, सड़क घनत्व घनत्व को हम देखें तो राजस्थान में है 88.18 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पे। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पे कितना है? 88.18। ये किसका है? ये आपका, तो ये राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान का है। और अगर भारत की हम बात कर लें, तो भारत का सड़क घनत्व है 165.24। कितना है? 165.24 किसका है? भारत का है, राजस्थान का है 88.18। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहला सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़क, दूसरे नंबर पे अन्य जिला सड़कें, तीसरे नंबर पे राज्य राजमार्ग, चौथे नंबर पे मुख्य जिला सड़कें, और 5वें नंबर पे राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला है प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत किस जिले की चिन्हित बस्तियों में 98.69 किलोमीटर लंबाई की सड़क निर्माण कार्य किया जाएगा? तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री जो जनमन योजना है, पिछले चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था। हमने बात की थी कि भारत के जो 75 पीवीटीजी हैं, भारत के 75 जो पीवीटीजी हैं, उन 75 पीवीटीजी का जो है वो समग्र विकास के लिए जो है वो स्कीम लाई गई है। पूरे डिटेल से एनालिसिस हमने उसमें कर रखा है पहले ही वीडियो में, सॉरी दूसरे वीडियो में हमने कर रखा है। तो आप रिवीजन वाला सेकंड वीडियो उसमें देख सकते हैं। आप यहाँ टाइम खराब नहीं करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि किस जिले में जो है
98.69 किलोमीटर लंबाई की सड़क निर्माण किया जाएगा। पहला कोटा है, दूसरा उदयपुर है, तीसरा डूंगरपुर, फिर बारां और फिर अनुत्तरित परसेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे जो है वो ये योजना चल रही है। तो ये योजना जो है वो पीवीटीजी की अत्यंत जो गरीब जो परिवार हैं, मतलब क्या कहते हैं, जो जनजातियां हैं, अत्यंत एक बहिष्कृत टाइप से उसको कह सकते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम है। तो ये 12 जिले में चल रही है। 12 जिले के लिए ही राजस्थान में ये विशेष तौर से संचालित की जा रही है। तो आपको आंसर होना चाहिए आपका क्या है, 12 यानी डी। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना के संबंध में असत्य कथन है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना, देखिए इस विकास पे थोड़ा सा आप फोकस करें। मैंने विकास को अंडरलाइन किया, क्यों किया उसका कारण मैं भी आपको बताऊंगा। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। भाई इसमें फंड विश्व बैंक से मिलता है। परियोजना की लागत 2996 करोड़ रुपए है। अक्टूबर 2019 से इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत 293 किलोमीटर लंबाई के राज्य मार्गों का निर्माण, रखरखाव और मरम्मत की जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है भाई इसमें से गलत कौन सा है। सबसे पहले मैं अपन बात करते हैं विश्व बैंक की। तो देखिए अपने पास में दो प्रकार की स्कीमें आएंगी जो इनके सेम नाम होंगे, जैसे राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना, और एक आएगी जिस स्कीम का नाम होगा, इस विकास की जगह शब्द लिखा आएगा निवेश। ठीक है, क्या आएगा, निवेश। तो आपको ध्यान रखना है कि विकास में भी वी होता है और विश्व बैंक में भी वी होता है। तो जहां विकास शब्द आएगा ना, वो स्कीम किसकी है, विश्व बैंक की, क्योंकि ये कंफ्यूज करती है। 4-5 स्कीमें एक साथ एक जैसी, एक में विकास परियोजना आता है, एक निवेश परियोजना, ट्रांस 1, ट्रांस 2, ट्रांस 3। ठीक है, इस तरह से आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां विकास परियोजना लिखाएगा इसका मतलब वो विश्व बैंक की है, और जहां निवेश लिखाया जाएगा वो किसकी है, एडीबी की है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की है। याद रखे रह जाएगा। तो ये सेम परियोजना है, सेम स्कीमें है। निवेश और विकास का फर्क है दोनों में, और दोनों ही जो है वो सड़क से संबंधित है, इसलिए यहाँ गलती की संभावना हो जाती है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जहां विकास लिखा हुआ आता है ना, वो तो है विश्व बैंक की, और निवेश लिखा हुआ आता है वो आ जाएगी किसकी, एडीबी की। विकास में भी पहले वी होता है और विश्व बैंक में भी पहले वी होता है। इससे भी आप इसको दोनों को रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि ये जो योजना है वो 2996 करोड़ की है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि 2019 से चल रही है, ये भी सही है। चौथे में इन्होंने कहा कि 293 किलोमीटर लंबाई की सड़कों की बात करी, कितनी, 293 किलोमीटर। नहीं, ये 293 नहीं है, ये 800 प्लस 801 किलोमीटर सड़कों की लंबाई का काम इसमें हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। और यही इसने पूछा था कि असत्य कौन सा है, तो आपका आंसर किसमें कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा भाई इसमें डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। वर्ष 2022 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है। भाई 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी लंबाई के रेल मार्ग है, तो 6846, 5998, 6019 और 6046, 6046। तो आपको देखो सीधा सा याद रखना है, ये तो फैक्ट ही है। ये 2023 में था और ये हो गया आपका 2024 में। 2023 में 6019 था और अब 24 में हो गया 6046। कितना हो गया, 6046। तो राजस्थान में रेल मार्गों की संख्या कितनी है, लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई है 6046 किलोमीटर। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का प्रारंभ कब किया गया। भाई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना क्या है, सबसे पहले तो ये देख लो। इस योजना में क्या होता है, इस योजना के अंदर जो है 1000 रुपए प्रति माह है, और वर्ष के कितने हो गए, 12,000 रुपए। एक महीने के 1000 रुपए और एक साल के 12,000 रुपए इस योजना में प्राप्त होते हैं। आपको पूछ रहा है कि ये योजना जो है वो कब शुरू हुई, तो 20 जुलाई 2022, 17 जुलाई 2021,
1 अप्रैल 2023 और 1 जून 2022। ठीक है, तो याद रखना है 17 जुलाई 2021 कब शुरू हुई? 17 जुलाई 2021 को ये स्कीम शुरू हुई, जिसमें 1,000 रुपए प्रति माह है और वर्ष में कितने रुपए मिलते हैं? 12,000 रुपए वर्ष में जो है वो उसमें मिलते हैं। और अब जो ये योजना है, इस योजना को बजट 23-24 में क्या किया गया? इस योजना को एक दूसरी योजना में मर्ज कर दिया गया। उसका नाम है मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना। अब ये मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में क्या होता है? इसमें इसके भी घरेलू वाली भी है, 2 है, तो आपको इसको किसमें मर्ज किया? कृषि में। ठीक है, किसानों के लिए निशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के लिए योजना आई। और ये जो योजना थी पहले वाली, कौन सी? ऊर्जा किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसको इसमें समाहित कर दिया। इसके तहत 2000 यूनिट तक जो है वो बिल जो है वो क्या होता है? माफ होता है। 2000 यूनिट तक बिल माफ होता है। और अगर 2000 यूनिट से ज्यादा आता है तो फिर इसको डाउटे लिस्ट में कर दिया जाता है। तो फिर इस योजना वाला लाभ मिलता है और इस योजना का लाभ नहीं मिलता। तो आपको याद रखना है कि तो ये शुरू कब हुई? तो ये शुरू हुई आपकी 17 जुलाई 2021 को। और दूसरी याद रखनी है कि इसको किस में मर्ज किया गया? तो मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में मर्ज किया गया। और अगर 2000 यूनिट से ज्यादा किसान वे करता है तो फिर उसको इसका फायदा नहीं मिलकर किसका मिलता है? ऊपर वाली स्कीम के तहत उसको फायदा प्रदान किया जाता है। तो आपके बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत योजना का जो ये जो टॉपिक था अपना, वो पूरा हो गया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। और इसके साथ साथ हमारा जो द ड्रीम RS ऑफिशियल यह आपका टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे आपको ये PPT और नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच।